हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 20 का एक नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मैंने 20 का बी पार्ट सॉल्व करवाया था। इसी तरह देखने एक और एग्जांपल देखने, इसका ई पार्ट है। ई पार्ट अब किस तरह से सॉल्व होगा? ई पार्ट में सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है 0,2 और स्केल फैक्टर इसके अंदर -2। अगर स्केल फैक्टर -2 है तो -2 का क्या मतलब है वो देख लें ज़रा। इधर देखें, इसको सॉल्व करेंगे। अब माइनस, जिस तरह मैंने कहा था कि ये खाली 2 को अगर आप देखें तो 2 का मतलब है कि इस इमेज का साइज़ बड़ा हो रहा है। अगर k इज़ इक्वल टू 1 होता तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होती। अब k इज़ इक्वल टू 2 है तो 2 का मतलब है कि उससे डबल हो जाएगी साइज़ के अंदर। 3 का मतलब है जो ओरिजिनल साइज़ था उससे 3 टाइम्स हो जाएगी। माइनस का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है ना। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर k था 1/2, तो 1/2 जब था तो वहाँ पर आपने देखा था कि उस सेंटर और उसके बाद फिर इमेज और फिर ऑब्जेक्ट इस तरह से आया, दोनों चीज़ें एक ही तरफ थी, एक ही डायरेक्शन में थी। लेकिन अगर k माइनस में होता है तो सेंटर दरमियान में आ जाता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ उसकी इमेज हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 0 और 2, x 0 है और y 2 है। x 0 y 2 बिल्कुल इनसाइड द शेप है। ऐसा भी होता है कि जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हो वो गिवन शेप के अंदर ही हो, जिस तरह यहाँ पर ये गिवन शेप के अंदर ही है। 0,2 ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है। अच्छा, k की वैल्यू -2 है। जिस तरह मैंने कहा कि आपने जिस डायग्राम को इनलार्ज करना होता है उसके पॉइंट्स को, उसके सारे वर्टिसेस को आप सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से इस तरह करके ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आपने लाइन को आगे एक्सटेंड करना होता है। तो ये हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब पहली बात तो ये है कि सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस है यहाँ पर। अब स्केल फैक्टर 1 कितना है? जो भी ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं स्केल फैक्टर 1। तो इस पॉइंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस सेंटर तक का डिस्टेंस है स्केल फैक्टर 1। अगर मैं इसी डायरेक्शन में, इस सेंटर से ये इसकी ऑब्जेक्ट है और अगर इसी डायरेक्शन में आगे चला जाऊँ, मीन इधर चला जाऊँ, तो ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 2। ये देखें, ये सेंटर है, सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है स्केल फैक्टर 1। अगर मैं इसी डायरेक्शन में आगे जाऊँ, मसलन मैं यहाँ आ जाऊँ, तो ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 2। यहाँ पे आ जाऊँ, ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 3। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इसकी इमेज यहाँ पे आएगी, बाकी पॉइंट्स की इमेज अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ माइनस, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है +1। अगर मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर चला जाऊँ तो ये हो जाएगा -1, और इधर चला जाऊँगा तो ये हो जाएगा -2, और आगे चला जाऊँगा ये हो जाएगा -3। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो -1, और इधर चले जाएं तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया अपने पास -2 से, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2। एक ये हो गया। अच्छा, फिर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से, ये पॉइंट है। अब इसका डिस्टेंस ये इधर गया और इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और आगे तक ले जाएं आप। ये अब सेंटर से, अब दोबारा देख लें, सेंटर से ये सेंटर है, इस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है स्केल फैक्टर 1। अगर आप इसी डायरेक्शन में आगे चले जाएंगे ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 3 +3। बट अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, ये सेंटर है, सेंटर के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 डायगनल के बराबर है, ठीक है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, यहाँ से यहाँ तक स्केल फैक्टर -1, ये स्केल फैक्टर -2, ये स्केल फैक्टर -3, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा आपके पास स्केल फैक्टर -2। इसको मैंने मार्क कर लिया, यहाँ से यहाँ तक -1, दिस पॉइंट ये हमने मार्क कर लिया, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ -2, ठीक है। एक ये पॉइंट मार्क हो गया, एक ये पॉइंट मार्क। अब थर्ड पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर लें, ये वाला थर्ड पॉइंट है, ये है, इस पॉइंट से आपने इसको ज्वाइन किया, ये थोड़ा सा इस तरह से जाएगा। अच्छा देखिए, इसके अंदर क्या है, ये सेंटर आपके पास, इस सेंटर से आप इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं। अब रूलर नहीं है मेरे पास, तो ये इस डायरेक्शन से जो आप ऊपर जा रहे हैं ये स्केल फैक्टर 1, ऐसी डायरेक्शन में ऊपर जाते तो स्केल फैक्टर +2। अपोजिट डायरेक्शन में चलना है तो ये यहाँ पे, और आई थिंक इस पॉइंट को आना चाहिए है
1 2 3 और 1, तो यहाँ से मैं देखूँ, सो 1 2 3 यहाँ पे आएगा तो ये स्केल फैक्टर हो जाएगा 1, फिर 1 और 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ से लाइन पे गुजरना चाहिए, ये पॉइंट होगा। मैं इसको रब करके दोबारा बनाता हूँ, ये इस पॉइंट से गुजरेगी लाइन, तो यहाँ से ऐसे करके, ठीक है ना, ये पॉइंट होगा आपके पास। ये आप रूलर बनाएंगे, रूलर रखेंगे तो उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सही आइडिया हो जाएगा किस तरह से आता है। तो ये हो जाएगी आपके पास, इन पॉइंट्स को अब आपस में आपने ज्वाइन कर लेना है, ये, और यहाँ से सीधा नीचे आ जाए आप, ये, और फिर इसी तरह एक इसको भी आप मार्क कर लें। इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, ये हो जाएगी इसकी इमेज, ठीक है। इसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ रेड से तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लाइन आपने ज्वाइन की यहाँ से इधर, ठीक है, फिर यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लिया आपने, 2 हो गई, और ये आपके पास आ गई थर्ड लाइन, ठीक है ना। इस तरह करके ये इसकी इमेज बन जाएगी। ये विद स्केल फैक्टर है -2, ठीक है जी। आई होप कि समझ में आ गया होगा।